रक्षा मंत्री है कि नहीं है, मुझे बताइए। ख्वाजा कौन है उनको नहीं पता। जो गठजोड़ है, हामिद साहब को लीजिए प्लीज। आपका जो गठजोड़ है, आपने मोदी साहब को कश्मीर बिठा दिया, लेकिन खुद कश्मीरी जो आजादी मांग रहा है, जो खुद कश्मीरियों पे आपने फिर कल से जुल्म शुरू कर दिया है। पिछले 2 दिन से सैकड़ों कश्मीरियों को आपने गिरफ्तार और कत्ल कर दिया है। इसकी सजा इंडिया को भुगतनी पड़ेगी। हामिद साहब अपनी जबान को लगाम दीजिए, अपनी जबान को लगाम दीजिए। पहली बात तो यह है, मैंने आपसे कहा कि ना आपके एक्शंस में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना आपकी जबान में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आप लोगों के देश में सिर्फ खून खराबा करने की एक जहनियत है। मुझे ऐसा लगता है सिर्फ खून खराबा करने की जहनियत है। ये जहनियत आपसे हम इसलिए बात करते हैं क्योंकि आप लोग पत्रकार हैं, आप पत्रकार हैं, आप अपनी बात रख पाएंगे। लेकिन मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि जिसके रक्षा मंत्री भी एडमिशन ऑफ गिल्ट दे रहे हो, खुलकर कह रहे हो कि हम खून खराबा करते हैं, वो कैसे डिफेंस दे पाएंगे? कर्नल सिंह हामिद भाई एक सेकंड, हामिद भाई सुन ले, हामिद भाई सुन लो, अच्छे पत्रकार हो, एक सेकंड के लिए सुन लो। देखिए, सवाल आपसे बड़ा सीधा सीधा पूछा गया था, बड़ा सीधा सवाल था आपके और हमारे बीच में कि क्या आपके रक्षा मंत्री का ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है आपके लिए। आप उसको छोड़कर पता नहीं जेएनके में कत्लेआम पर आ गए। कौन सा कत्ले भाई, उन्होंने तो रिलेटेड कोई स्टेटमेंट दिया ही नहीं। उन्होंने बड़ी सीधी सीधी लैंग्वेज में कहा जो भारत आपको हमेशा से कहता आ रहा है, और आज भी मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूं, हमने तो कहीं नहीं बोला कि हम पाकिस्तान पर अटैक कर रहे हैं। आप पता नहीं कहां से अटैक नजर आ गया। आपने न्यूक्लियर बम निकाल लिए, आपने अपना सब कुछ निकाल कर बाहर रख लिया। आप बोल रहे हैं आज आप न्यूक्लियर बम दुनिया को दिखाना चाहते हैं। हामिद भाई, आप और हम तो कम से कम रिस्पॉन्सिबली बात करें। देखिए वो मंत्री जो है वो अपॉइंटेड है, वो मंत्री अपॉइंटेड है, वो उसको नहीं है दिया। आप जैसे लोग हैं, ये आरजू जैसे बच्चे हैं हमारे, जो अच्छी बात कर अपने कंट्री के भलाई की बात करेंगे। क्यों नहीं आप मान सकते? कहाँ लिखा है जिहाद में, कहाँ लिखा है जिहाद में कि आप खबर आ रही है जिहाद में? खबर चलाइए कि रूस ने क्या कहा है अपने नागरिकों। चलिए, रूस ने अपने नागरिकों को चेतावनी दे दी है कि पाकिस्तान की यात्रा मत करिए। पाकिस्तान में रूसी दूतावास ने जारी की है ये चेतावनी। रूस ने अपने नागरिकों को ये चेतावनी दी है। अब मैं तो जानती हूं कि शुरू से क्रिकेट मैचेस को लेकर चेतावनी देती आ रही थी, लेकिन अब ये चेतावनी रूस ने भी दी है अपने नागरिकों को, और वो बड़ी स्वाभाविक सी है, क्योंकि जिस तरह का इस वक्त खेल पाकिस्तान ने खेला है, उसके बाद जब पाकिस्तान में लोगों को इस बात का डर लग रहा है कि देयर विल बी अ रिटेलिएशन, और वो डर होना भी चाहिए। मैं ये खुलकर कहती हूं, वो डर होना चाहिए, क्योंकि जीडी बख्शी सर को एक बार ले लीजिए। जीडी बख्शी सर, वो रिटेलिएशन का एक डर है और वो होना चाहिए। मुझे लगता है इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान नोज दैट इट इज नॉट जस्ट गोइंग टू बी अ डिप्लोमेटिक स्ट्राइक। ये सिर्फ कूटनीतिक नहीं होगा। मैं जो कई बातें उन्होंने मेरे बरखिलाफ कही, मैं उनको जवाब दे दूं अगर आपकी इजाजत हो तो। थैंक यू। देखिए साहब मियां, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने नहीं कहा, केवल हमारे प्रधानमंत्री का आपने भाषण सुना जो उन्होंने बिहार की धरती से कहा है। आप जीडी बख्शी को चाहे लाइटली लेने की कोशिश करें, ये गलती मत करना कि आप मोदी जी को लाइटली ले लें। डोंट मेक दैट मिस्टेक। मैं बड़ी सीरियस बात कर रहा हूं। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, वी आर वॉचिंग एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। सुन लीजिए ना साहब, मैंने बड़ी तमीज से आपको सुना था। दिस इज नॉट फेयर। लिसन टू मी, देन यू कैन रिप्लाई। ओके, नाउ मैं आपको बता रहा हूं, वी आर क्लोजली वॉचिंग व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। कल और परसों आपके जो फाइटर जेट्स हैं, कराची से हटाकर स्कर्दू की एयरपोर्ट पे एयरफोर्स बेस में ले जाए गए हैं। C-130 उनका जो एसोसिएटेड साजो सामान है वो वहाँ पे शिफ्ट कर रहा है। आसिम मुनीर साहब की हालत ख़राब हो गई है सोचकर कि हमला कहाँ होगा। जनाब, हम चाहते हैं दैट यू शुड स्ट्यू इन योर जूस फॉर सम टाइम। ठीक है, वी विल नॉट वर्क टू योर टाइम टेबल, यू विल हैव टू रिस्पॉन्ड टू आवर टाइम टेबल। ठीक है साहब, और आप जितना खैर मना लें, आपकी हालत पतली हो रही है। आप स्कर्दू की तरफ सोच रहे हैं,
हमारी नेवी, हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर, हमारे मिसाइल डिस्ट्रॉयर कराची की तरफ जा रहे हैं। अच्छी बात है कि आप कराची खाली कर रहे हैं। हम थोड़ी ये कथाकली और देखना चाहते हैं। वाकई में भारत के लोगों को बड़ा लुत्फ आ रहा है, बड़ा लुत्फ आ रहा है। मुझे खासकर पुराने फौजी जो हम समझते हैं कि क्या दर्जे हरारत आपकी हो गई है कि आसिफ मुनीर साहब का ब्लड प्रेशर चढ़ गया है, उनको सर दर्द हो रही है, लो बैक एक हो रही है, होने भी चाहिए। स्ट्यू इन योर जूस। आसिफ मुनीर स्टार्टेड इट, यू विल सफर फॉर इट। मैं जवाब दूं? थैंक यू। मैं जवाब देता हूं। ओके, नहीं बोलना चाह रही हूँ। पाकिस्तान सेना में जो हड़कंप मचा हुआ है वो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। कहा है मिसाइल परीक्षण की जरा प्लीज जीडी बख्शी और मुझे रखिए स्क्रीन पर। आतंकी लॉन्च पैड्स की जो सुरक्षा है वो भी बढ़ा दी गई है, ये भी कहा जा रहा है। वहां पर सारा मूवमेंट टुवर्ड्स एलओसी हो रहा है। जरा ग्राफिक को स्क्रीन पर रखिए चेतन, क्योंकि हम अपने दर्शकों को वो जानकारी दे रहे हैं। वहां पर कैसे आतंकी लॉन्च पैड्स की सुरक्षा बढ़ाई गई है, बहावलपुर में ये सुरक्षा बढ़ाई गई है, ये भी कहा जा रहा है। जैश के हेडक्वार्टर्स पर यह सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये सब अब अगर आप पूछने जाएंगे तो कोई मानेगा नहीं, क्योंकि इनके लिए तो जैश-ए मोहम्मद है ही नहीं, लश्कर तैयबा है ही नहीं, इनके लिए तो आतंकी लॉन्च पैड्स है ही नहीं। और बॉर्डर से सटे जो इलाके हैं उनमें भी गश्त बढ़ाई गई है, ये भी कहा जा रहा है। एयरबेस पर विमानों की तैनाती बढ़ी, जिसका जिक्र अभी जीडी बख्शी सर कह रहे थे। ये सब वहां पर हो रहा है और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्हें पता है कि देयर विल बी अ रिटेलिएशन। वो ट्रंप से कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप से गुहार लगा रहे हैं कि आप हस्तक्षेप कीजिए। इससे पहले भी वो हमेशा पाकिस्तान अमेरिका से ही गुहार लगाता रहा और अभी भी वो गुहार हस्तक्षेप की अमेरिका से लगा रहा है। कर्नल सिंह, डू यू थिंक इसमें कोई हैरानी है आपको कि वो अमेरिका के पास जा रहा है? उन्हें पता है कुछ होगा। मुझे तो एक्चुअली हामिद भाई ये समझ नहीं आ रहा कि ये आपके यहां से ये सब क्यों हो रहा है। भाई हमारे यहां से तो डिक्लेयर सिर्फ इतना हुआ था, आतंकी को हम कहीं तक भी मारेंगे, कितनी चौड़ाई में हो, कितनी लंबाई में हो, कितना जमीन के नीचे हो। आपने सारी बात पाकिस्तान के ऊपर क्यों ले ली? आप अपने वो जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं उनकी सुरक्षा बढ़ा रहे हैं, कुछ को रीसाइट कर पीछे ला रहे हैं, आप अपने एयरक्राफ्ट दाएं बाएं कर रहे हैं। भाई हमने तो अभी तक डिक्लेयर ही कुछ नहीं किया, हमने तो आपको थ्रेट भी नहीं दी, आपने अपने न्यूक्लियर बॉम्ब भी निकाल लिए। आई डोंट नो व्हाई, क्यों आप ऐसा ओछापन कर रहे हैं? आप बोल रहे हैं आज ट्रंप को और यूएस को, वो आपकी वो पूछ रही है एक श्रीमान जी रिपोर्टर कि क्या अगर होगा तो करेंगे। अरे भाई आपको बोला किसने कि कुछ होने वाला है? मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा। आपके यहां से एक स्टेटमेंट आनी चाहिए पता है, क्योंकि उन्हें पता है कि देयर विल बी अ रिटेलिएशन। उन्हें पता है कि वहां पर कोई ना कोई जवाबी कार्रवाई होगी, उन्हें पता है, ये डर है। और भारत नहीं, और मैं ये कहूंगी भारत के लिए ये मामला हमारे अब संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है। हमने बहुत सहा है, लेकिन अब जब हम उन बच्चों को और परिवारों को बिलखता हुआ देखते हैं तो हमारे पास उनके लिए कोई जवाब नहीं है, लेकिन उस जवाब के लिए भी समय है और इसीलिए इंतजार करना है।